नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे सीखने के बारे में कि सीखना क्या है, अधिगम किसे हम कहते हैं और सीखने और अधिगम के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करें कि सीखना क्या है। सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब मनुष्य का जन्म होता है उसके उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है वह उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है। अतः जीवन जो है वो सीखना होता है, वो किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया होती है। अगर हम उदाहरण लेते हैं कि एक छोटा बालक है, उसके सामने दीपक, जलता हुआ दीपक होती है, तो बच्चा उस दीपक के लौ को पकड़ने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। इस प्रयास में उसके हाथ जलने लगते हैं, वह हाथ को पीछे खींच लेता है। पुनः जब कभी उसके सामने दीपक लाया जाता है तो अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर लौ पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है, वरन उससे दूर हो जाता है। इसी विचार को स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करना कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। जब हम बात करते हैं सीखने के, तो इसके कुछ मनोवैज्ञानिक के परिभाषाएं हैं जिन्हें हमें जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वुडवर्थ महोदय का, जिन्होंने बताया कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ महोदय के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जेफी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं हैं जिनको हमने आपके सामने बताया। अगर इन परिभाषाओं पे हम प्रकाश डालते हैं, इन परिभाषाओं से अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार परिवर्तन बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। अतः सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो ये एक तरह से आप कहें तो ये सीखने का कुछ बातें हैं जिनको हम आपको बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं सीखने के नियम के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सीखने के नियम पे एक मनोवैज्ञानिक जो अमेरिका के थे, उनका नाम था ईएल थार्नडाइक। उन्होंने बताया था, थार्नडाइक महोदय ने बताया था कि सीखने के उन्होंने दो प्रकार बताए थे। एक तो उन्होंने बताया था मुख्य नियम, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। दूसरा उन्होंने बताया था सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, जिसे हम गौण नियम के नाम से जानते हैं। जो मुख्य नियम था वो 3 थे। पहला नाम आता है तत्परता का नियम, दूसरा नाम आता है अभ्यास का नियम, और उस अभ्यास के नियम में भी उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम की चर्चा उन्होंने किया है। और जो तीसरा जो अंतिम मुख्य नियम बताए थे वो था प्रभाव का नियम। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो उन्होंने गौण नियम दिए थे, जिसको हम अंग्रेजी में सेकेंडरी लॉ कहते हैं, उन्होंने 5 गौण नियम बताए थे। जो 5 गौण नियम थे उनमें पहला नाम आता है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, और चौथा समानता का नियम, और पांचवा और अंतिम जो गौण नियम था वह साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो अगर हम इन नियमों को समझें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो उनका मुख्य नियम था तत्परता का नियम, उस तत्परता के नियम में क्या उन्होंने बताया है उसको आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तत्परता के नियम के संदर्भ में, जो मुख्य नियम का पहला पॉइंट है, इसमें अगर आप देखें तो इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहता है तो वह कार्य उसे आनंद देता है एवं उस कार्य को शीघ्र ही सीख जाता है। इसके विपरीत व्यक्ति कार्य को करने के लिए तैयार नहीं रहता है या सीखने की इच्छा नहीं होती है तो वह झुंझला जाता है या क्रोधित हो जाता है और वह सीखने की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। तो इसको उन्होंने कहा तत्परता के नियम से बताया था। तत्परता के नियम में इन्होंने इस बातें को बताया था। अब हम बात करते हैं अभ्यास का नियम। जो थार्नडाइक का जो दूसरा मुख्य नियम का जो दूसरा पॉइंट है उसको हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, जिसका नाम अगर हम हिंदी में बताएं तो अभ्यास का नियम। आपने नाम सुना ही है।
हम ऐसे बहुत सारी चीजें जानते हैं इसके बारे में। जैसे एक अंग्रेजी में है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप परफेक्ट हो सकते हैं, आप परफेक्ट मैन बन सकते हैं। इसी तरह से एक है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पे पड़त निशान। तो अगर हम बार बार देखें, कुएं से जब पानी निकाली जाती है, जो पत्थर उसके सामने नीचे रखी रहती है, तो जो रस्सी होता है उस पत्थर पे बार बार आता जाता है, तो उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम इस नियम को समझने की कोशिश करें कि व्यक्ति जिस क्रिया को बार बार करता है उसे वो शीघ्र ही सीख जाता है, तथा जिस क्रिया को छोड़ देता है वह बहुत समय तक नहीं करता है, वो भूलने लगता है। जैसे गणित का प्रश्न हल करना हो, टाइप करना हो, साइकिल चलाना हो, तो ये एक तरह से अभ्यास के नियम के बारे में उन्होंने बताया था। तीसरा जो अंतिम प्रमुख नियम में है, मुख्य नियम में, जो प्रभाव का नियम, जिसको अंग्रेजी में हम लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। इस नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या सुख या संतोष मिलता है, उन्हें वह सीखने का प्रयत्न करता है, एवं जिन कार्यों को करने पर व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है उन्हें वह करना छोड़ देता है। इस नियम को हम सुख तथा दुख, प्लीजर एंड पेन, या पुरस्कार तथा दंड का नियम भी कहते हैं। और ये प्रभाव का नियम था जो थार्नडाइक के मुख्य नियम का अंतिम पॉइंट था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थार्नडाइक के द्वारा जो गौण नियम बताए गए थे, सेकेंडरी लॉ जो बताए गए थे, उसमें पहला नाम आता है बहु अनुक्रिया नियम, से हम लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने किसी नई समस्या के आने पर उसे सुलझाने के लिए वह विभिन्न प्रतिक्रियाएं उसका हल ढूंढने के लिए प्रयत्न करता है, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करके उसका हल ढूंढने का प्रयास करता है। वह प्रतिक्रियाएं तब तक करता है जब तक वो समस्या का सही हल न खोज ले और उसकी समस्या सुलझ नहीं जाए। इससे उसे संतोष मिलता है। थार्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने को सिद्धांत इसी नियम पर आधारित बताई गई है। जो थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत है, प्रयत्न एवं भूल का, वो इसी पे आधारित बताई गई है। तो बहुत बार सीटेट और एग्जामों में पूछा जाता है कि प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है वह थार्नडाइक के किस सेकेंडरी लॉ में या किस नियम के किसके नाम से जाना जाता है, तो वो बहु अनुक्रिया नियम है। आप जान जाइए, बहुत प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा गौण नियम है, वो है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ पार्टियल एक्टिविटी। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है तो वह शीघ्र ही सीख लेता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं रहता तो उस कार्य को वह सीख नहीं सकेगा। तो इसमें यह बताएगी मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति नियम। तीसरा जो गौण नियम था वो था आंशिक क्रिया का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ पार्टियल एनालॉजी कहते हैं। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं प्रयत्न एवं भूल के आधार पर करता है। वह अपनी अंतर्दृष्टि, इनसाइट का उपयोग कर आंशिक क्रियाओं की सहायता से समस्या का हल ढूंढ लेता है। तो इसे आंशिक क्रिया का नियम के रूप में जाना जाता है। अंतिम जो इसके बाद नेक्स्ट जो है समानता का नियम। इसमें इन्होंने बताया लॉ ऑफ एनालॉजी। इसको उन्होंने बताया किसी समस्या के प्रसिद्ध होने पर व्यक्ति पूर्व अनुभव या परिस्थितियों में समानता पाए जाने पर उसके अनुभव स्वतः ही ट्रांसफर, स्थानांतरित होकर सीखने में मदद करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी समस्या आ गई और उस समस्या से वो जब अपने पुराने अनुभव को देखता है और उस नए समस्या से परिस्थितियों के आधार पर जब समानता करता है और उसके बाद वह सीखने में उससे जो लाभ मिलता है वह एक तरह से समानता के नियम को दर्शाता है। लास्ट जो यल थार्नडाइक ने पांचवा और अंतिम जो गौण नियम बताया था उसका नाम था साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसको अगर आप देखिए, इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में या सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति भी करने लगता है। जैसे अगर आप समझें तो जैसे कि कोई उसने सीख लिया है और उस ज्ञान को, सीखे हुए ज्ञान का उपयोग वो दूसरे परिस्थिति में करना शुरू कर देता है, या उस तरह की कोई उद्दीपक होती है, उसकी तरह से सहचारी कोई उद्दीपक होता है, उसके प्रति भी वो करने लगता है। जैसे अगर आपको याद होगा तो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन जैसे आप देखे होंगे कुत्ता के मुंह से जो भोजन सामग्री को देखकर लार आना या टपकना होता है, परंतु अगर उसको देखा जाए कुछ समय बाद
तो भोजन के बर्तन को भी देखकर जब लहराना लगता है तो कहीं ना कहीं साहचर्य या एसोसिएशन के रूप में होता है, जो साहचर्य परिवर्तन का नियम को दर्शाता है। ये जो थे ये सीखने के मुख्य नियम और गौण नियम थे। इसके बाद हम जब बात करते हैं सीखने के सिद्धांत पे, जो अगला हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह पॉइंट है सीखने के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो बहुत सारे सीखने के सिद्धांत हैं और उनमें मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों को जिक्र किया है, जो लेकिन सीखने में जो महत्वपूर्ण जो कुछ सिद्धांत हैं जिनको हम आगे चर्चा करेंगे, उनमें से कुछ सिद्धांत हैं। एक तो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ कंडीशनल रिस्पांस बाय पावलोव के रूप में हम जानते हैं। एक है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे हम थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय स्किनर के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ स्टिमुलस रिस्पांस। और चौथा जिसमें अगर हम बात करें सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे हम कोहलर्स इनसाइट लर्निंग थ्योरी कहते हैं, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। और एक नाम और आता है, वो काफी फेमस थ्योरी है, वो है कुर्ट लेविन, जिसको हम कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत के रूप में जानते हैं। ये 5 ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें हम एक डीएलएड करिकुलम में भी, बीएड में भी, सीटेट की परीक्षाओं में भी, इन सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं जिन्हें हमें जानने की आवश्यकता है। आगे चलकर हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।